अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल रिस्क के लिए हर कोई परेशान है। आपने लोगों को घरों में बरकत के हसूल के लिए हजारों टोटके और जादू टूने करते देखा होगा, लेकिन फिर भी बेबरकती और रिस्क में कमी उनका मुकद्दर रहती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से काम है जिनके करने से घर में कभी बरकत नहीं आती, और कौन से जानवर है जो घर में रखने से रिस्क नहीं आता। बेरोजगारी और तंग दस्ती घरों में डेरे डाले रखती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मक्खी की। घरों में बेबरकती लाने में मक्खी का बहुत बड़ा किरदार है। जिस घर में कसरत से मक्खियां पाई जाएं, तो बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं उस घर में बेबरकती और बेरोजगारी डेरे डाल लेती है। और यहूदी और नसारा को तो कहना है कि मक्खी शैतान की दोस्त है। उनका कहना है कि हर जानदार की 2 आंखें होती हैं, लेकिन मक्खी की 3000 आंखें हैं। मक्खी की अपनी तो 2 आंखें हैं, इसके अलावा बाकी की जो आंखें हैं वो शैतान की होती हैं, जिनके जरिए वो इंसानों पर नजर रखती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपके घरों में भी मक्खियां पाई जाती हैं तो जल्द से जल्द इनसे छुटकारा हासिल करें। तुलसी के कुछ पत्ते लेकर इनको मसल कर घर के मुख्तलिफ हिस्सों में फेंक दें, इस तरह मक्खियां भाग जाएंगी। घर में बेरोजगारी का सबक बनने वाले दूसरे नंबर पर चूहे हैं। जिस घर में कसरत से चूहे पाए जाएं, उस घर में तंग दस्ती डेरे जमाई रखती है। एक आध चूहा हो तो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, अगर चूहों की तादाद बहुत ज्यादा हो तो वहाँ तंग दस्ती डेरे जमाई रखती है, क्योंकि चूहे सब कुछ काट कर तबाह कर देते हैं। चूहे इंसानों के शुरू से ही दुश्मन हैं। जिस तरह आपने सुना होगा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती पर सवार हुए तो आपने तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा कश्ती पर सवार कर लिया, और जो लोग आप पर ईमान लाए थे उनको भी कश्ती में बिठाकर वहां से रवाना हुए। जब कश्ती जा रही थी तो एक चूहे ने रस्सी को काटना शुरू कर दिया, तो लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को चूहों के मुतालिक बताया। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में यूं दुआ की, ऐ अल्लाह, हमें चूहों के शर से महफूज रख। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि शेर की पेशानी पर हाथ फेरो। चनाचे आपने ऐसा ही किया। शेर को छींक आई तो उससे एक बिल्ली और एक बिल्ला पैदा हुआ। चनाचे उन्होंने पैदा होते ही तमाम चूहों का सफाया कर दिया, और चंद एक जो बाकी बच गए वो इधर उधर छुप कर बैठ गए, और यूं अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को डूबने से महफूज रखा। दोस्तों, अगर आपके घरों में भी चूहे कसरत से पाए जाते हैं तो अपने घर बिल्ली लाकर रख लें। बिल्ली का लाना बाइसे बरकत भी होता है। इस तरह रिस्क में भी इजाफा होगा। जिस घर में छिपकलियां पाई जाती हैं, उन घरों में बेरोजगारी फकीरी डेरे डाल लेती है, क्योंकि छिपकली अल्लाह का नाफरमान जानवर है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर झोंका गया तो हर जानदार आग बुझाने की कोशिश में था, लेकिन छिपकली वाहिद ऐसा जानवर थी जो कि आग को मजीद बढ़ाने के लिए फूके मार रही थी। हालांकि इसके फूके मारने से न आग बढ़ सकती थी और न ही कम हो सकती थी। इसीलिए इस्लाम ने इसे एक ज़रब के अंदर मारने की 100 नेकियां बताई हैं, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने का हुक्म दिया। अगर आपके घरों में छिपकलियां कसरत से पाई जाती हैं तो आप अंडे के छिलके लेकर जहां छिपकलियां आती हैं वहां पर रख दें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में छिपकलियां आपके घरों से गायब हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे चमचड़िक की। चमचड़िक जिन घरों में अपने डेरे डाल लेती है वहाँ भी बेरोजगारी होती है। चमचड़िक और चमगादड़ में फर्क पाया जाता है। चमगादड़ साइज में बड़ी होती है, जबकि चमचड़िक साइज में छोटी होती है, जो कि चिड़िया जितनी या फिर इससे थोड़ी सी बड़ी होती है। ये घर के अंदर अक्सर पाइपों, नालों या जहाँ पर फालतू सामान पड़ा हो वहाँ पर पाई जाती हैं। लिहाजा इनसे जल्द से जल्द छुटकारा हासिल करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सी बीमारियां भी फैलती हैं। जिन घरों के अंदर लाल बेग कसरत से पाए जाते हैं, उन घरों के अंदर बीमारी तो आती ही आती है, लेकिन बेरोजगारी और फकीरी भी अपने डेरे डाल लेती है। और बुजुर्गाने दीन का कहना है कि अगर आप इनसे निजात चाहते हैं तो आप अपने गंदे बर्तनों को धोकर रखें, तमाम खाने पीने की चीजों को ढांप कर रखें, और तमाम कूड़ा करकट को एक शॉपर में डाल कर रखें, और जल्द से जल्द इसे घर से बाहर फेंक दें। इस तरह करने से चंद ही दिनों में आपके घर से लाल बेग का खात्मा हो जाएगा। इस्लामी तालीमात के मुताबिक घर के अंदर कुत्ते को पालना भी रिस्क में बेबरकती और कमी का सबक बनता है। जिस तरह एक हदीस का मफहूम है कि अगर घरों के अंदर कुत्ते को पाला जाए तो आपके रिस्क से 1 करात कम कर लिया जाएगा। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 करात को ओहद के पहाड़ के बराबर करार दिया है, क्योंकि कुत्ते फरिश्ते को देखकर भौंकते हैं, और जिन घरों में कुत्ते हों उन घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। नाजरीन, हाँ, अगर खेती बाड़ी या किसी चीज की हिफाजत के लिए कुत्ते को घर से बाहर रखा जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन बिला जरूरत कुत्ते को घर के अंदर पालना बेबरकती का सबक बनता है। अब हम बात करेंगे ऐसे काम जिनके करने से घर में बेबरकती और रिस्क में कमी रहती है।
और शायद हमारा ध्यान इन कामों की तरफ जाता ही नहीं जिसके करने से हमारे घर के अंदर बेरोजगारी और बेबरकती पैदा हो रही है। सबसे पहला काम जो घर में बरकत को खत्म करता है, टूटी हुई कंघी से ब्रश करना। दूसरा काम गुस्ल खाने यानी नहाने की जगह पर यूरिन करना। अपने रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। टूटा हुआ सामान जानबूझकर इस्तेमाल करना। घर में कूड़ा वगैरह कई दिनों तक जमा करना। मगरिब की अज़ान से इशा के दरमियान सोते रहना। खर्चा आमदनी से ज्यादा करना। मेहमान के आने पर नाराज हो जाना। रोटी को दांत से काट काट कर खाना। घर की औरतों का खड़े खड़े बाल संवारना। फटे कपड़े जिस्म पर ही सी लेना। सुबह देर तक सोते रहना यहाँ तक कि सूरज निकल आए। बैतुल खला में जाकर बात करना। उल्टा सोना। कब्रिस्तान में जाकर हंसना। पीने का पानी खुला रखना। मांगने वाले को कुछ दिए बगैर घर से लुटा देना। हाथ धोए बगैर कुरान को हाथ लगाना। गलत कसम खाना। फूंक मारकर चिराग बुझाना। उल्टे जूते को सीधा न करना। घर में मकड़ी का जाला लगा रहने देना। रात को घर में झाड़ू लगाना। कूलर या बोतल को मुंह लगाकर पानी पीना। ये ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो हम बेध्यानी में कर जाते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबके घरों में अपनी बरकतों का नज़ूल फरमाए और हम सबके घरों में रहमत बरकत हो और हम सबके घरों से तंग दस्ती, बेरोजगारी और गरीबी को दूर फरमाए और अल्लाह सारी जिंदगी हमें सिर्फ अपना ही मुताज बनाए और दूसरों का मुताज ना बनाए। आमीन सुमा आमीन। ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।